नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है आभासी, सीधा और हासित होता है। एक अवतल लेंस है, बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, आभासी, सीधा और हासित प्रतिबिंब बनता है। किन धातुओं को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो एल्यूमिनियम और टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। फुलरीन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल के समान होती है तथा ये गोल गुंबद के समान लगते हैं। बिल्कुल सही है। फुलरीन में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं। कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। कृत्रिम रेशा है, तो कृत्रिम रेशा कौन सा है? नाइलॉन 66 है, वो कृत्रिम रेशा है। टेरिलीन भी कृत्रिम रेशा है, रेयोन भी कृत्रिम रेशा है। तो उपरोक्त सभी कृत्रिम रेशे हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? देखिए कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं। कार्बन की संख्या 4 है तो 4 के लिए ब्यूट का प्रयोग। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगता है, ब्यूट प्लस आयन। और कौन से नंबर के कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो 2 ब्यूट प्लस आयन तो 2 ब्यूटाइन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दलदल मार्सी स्थान से प्राप्त यौगिक है, तो मार्स गैस है। दलदल से प्राप्त गैस का नाम कौन सा है? मार्स गैस है। CH3 CH2 CH2OH का व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या है? तो देखिए CH3OH को क्या कहते हैं? कार्बिनोल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एथिल कार्बिनोल। CH2 CH2 एथिल हो गया और एथिल कार्बिनोल कहते हैं इसको। CH3 CH2 CH2OH को एथिल कार्बिनोल कहा जाता है। प्रोपेन है, तो प्रोपेन क्या है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें एन लगता है। वो क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिनमें एकल बंध पाया जाता है वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आतिशबाजी के दौरान पटाखों की रोशनी का गहरा लाल रंग किस धातु के कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण गहरा लाल रंग होता है। CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? तो इसको मेथिल कार्बिनोल कहते हैं। मेथिल कार्बिनोल कहा जाता है। CH3OH को क्या कहते हैं? कार्बिनोल कहते हैं। CH3OH को कार्बिनोल कहते हैं तो CH3 CH2OH को क्या कह देंगे? मेथिल कार्बिनोल कहा जाता है। मैग्नीशियम सल्फाइड का द्रव्यमान अनुपात कितना है? तो इनका हो जाएगा 3:4। कैसे होता? देखिए मैग्नीशियम सल्फाइड MgS, तो इधर मैग्नीशियम कर देते हैं, अनुपात सल्फर कर देते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम में P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो मैग्नीशियम में 12 ही प्रोटॉन होते हैं, 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 12 + 12 24 हो गया। सल्फर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, तो 16 + 16 32 हो गया। तो 12:16 अनुपात हमेशा न्यूनतम रूप में लगते हैं। तो 12 को 2 से काटेंगे 6 आएगा और 16 को 2 से काटेंगे 8 आएगा। फिर कट रहे हैं, 6 को 2 से काटेंगे 3 आएगा और 8 को 2 से काटेंगे 4 आएगा। 3:4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है। कालिक ज्वाला के साथ जलता है तो यह यौगिक है संतृप्त या असंतृप्त? तो ये संतृप्त यौगिक है। एक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है तो वो संतृप्त यौगिक है। आतिशबाजी के दौरान पटाखों का हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम क्या है? देखिए इस समूह को तो क्या कहते हैं? कार्बिनोल कहते हैं। और CH3 CH2 हो गया एथिल, तो एथिल कार्बिनोल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एथिल कार्बिनोल कहा जाता है। फुलरीन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? देखिए फुलरीन में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। बिल्कुल है। जिसमें से कार्बन 60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बंकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। बिल्कुल राइट कथन है ये। कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। कार्बन 60 जो फुलरीन है उसमें 32 फलक होते हैं और उन 32 में से 20 फलक तो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक होते हैं वो पंचकोणीय होते हैं तथा इसे बक्की बॉल भी कहते हैं। बिल्कुल राइट है।
कार्बन 60 विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ये भी करेक्ट है, तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर राइट है। मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है? देखिए कार्बन है, कार्बन की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है जिनको क्रॉस से दर्शा दिया गया है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको बिंदु के द्वारा दर्शा दिया गया है। तो हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एक कार्बन से ले रहा है, एक खुद के पास है, एक कार्बन से ले रहा है, एक खुद के पास है। और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 4 तो खुद के पास है और 4 इन चारों हाइड्रोजन से ले लेता है, तो कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब एक ऐसा यौगिक बताइए जिसमें कार्बन पर एक एकल बंध हो और एक ट्रिपल बंध है। देखिए ये कार्बन है, इसके एक तरफ तो क्या है सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, और दूसरी तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब N। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड हो जाएगा। HCN है, उसमें एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड होता है और एक तरफ कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है।